हरे कृष्णा। आज का शीर्षक है प्रसाद कैसे खाएं, कैसे खिलाएं। श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में भक्तों के बीच प्रेममयी संबंध विकसित करने की 6 तरीकों का वर्णन करते हैं। उपहार देना, उपहार स्वीकार करना, अपने मन की बात को विश्वसनीय भक्त के साथ चर्चा करना, दूसरे के मन की बात सुनना और प्रसाद स्वीकार करना एवं प्रसाद वितरित करना। प्रसाद वितरित करना वैष्णव सेवा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतरंग अंग है। हम श्री चैतन्य चरित्रामृत में देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके घनिष्ठ पार्षद जैसे श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी, काशीश्वर पंडित, गोविंद, जगदानंद पंडित इत्यादि स्वयं भक्तों को उत्सुकता पूर्वक प्रसाद बांटते थे, क्योंकि वे इस विशेष सेवा के महत्व को भली भांति जानते थे। यह सेवा केवल छोटे भक्तों के लिए नहीं छोड़ दी जाती थी। इतना ही नहीं, प्रसाद वितरित करते समय वे इतने उत्साही और आनंदित होते कि एक एक भक्त को 5-5 लोगों जितना प्रसाद परोसते। कोई कह सकता है कि हमें तो अपनी जीवा पर नियंत्रण करने की सलाह दी जाती है, किंतु महाप्रभु के भक्त 5-5 लोगों के लिए पर्याप्त प्रसाद कैसे खा लेते थे। आचार्य बताते हैं कि शुद्ध भक्त श्री कृष्ण प्रसाद को स्वयं श्री कृष्ण से अभिन्न देखते हैं। अपने समक्ष प्रसाद देखने मात्र से महाप्रभु के भक्त इतने भाव विभोर हो जाते कि शेष खाने का कार्य मात्र बाह्य औपचारिकता रह जाता था। श्री चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार प्रसाद बांटते, यह हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। भक्तों के संग में प्रसाद स्वीकारना एवं वितरित करना भगवान को अत्यधिक संतोष देता है और उत्सव के समय यह अत्यंत विशेष है, क्योंकि उस समय सभी भक्त आनंदित होते हैं। प्रसाद सेवा का वास्तविक अर्थ है श्री कृष्ण के अंतरंग कृपा अन्यों को देना एवं स्वयं इसे स्वीकारना। प्रसाद सेवा की तुलना किसी होटल में भोजन खाने या बांटने से नहीं की जा सकती। हमें यह कार्य नौकरी के समान नहीं करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त इसलिए प्रसाद नहीं बांटते थे क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए कहा जाता था, अपितु वे प्रेम, कृतज्ञता और सेवा भावना से यह सोचते हुए बांटते कि ओह कृपावश आप मेरे हाथों से प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं, यह मेरा सौभाग्य है। ऐसी थी उनकी भावना। केवल सही चेतना में प्रसाद वितरित करना सीखकर हम आदर्श भक्त बन सकते हैं। और प्रसाद को क्या स्वादिष्ट बनाता है, कैसे उसे पकाया गया है, या उसका स्वाद नहीं, अपितु वह वातावरण जिसमें इसे परोसा जाता है, उस वातावरण में स्वतः ही हमारी भूख बढ़ जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं, यदि एक राजकुमार के सामने 56 भोग है और कोई उसका अपमान कर दे, वह इतना दुखी हो जाएगा कि उस भोजन का आस्वादन नहीं कर पाएगा। तो यदि हम स्वच्छता के साथ आनंदित हो, उत्साह, नम्रता और अन्य को प्रसन्न करने की भावना से प्रसाद वितरित करेंगे, तो निश्चित ही प्रसाद सेवा एक अद्भुत अनुभव हो जाएगा। हमें कभी भी श्री कृष्ण प्रसाद फेंकना नहीं चाहिए। जितना हमें चाहिए उतना ही पकाना चाहिए और जैसे जितना चाहिए उतना ही परोसना चाहिए। यह वैदिक पद्धति है कि लोग अपनी थाली के लिए पंगत में बैठे और प्रसाद वितरक उनकी थालियों में प्रत्येक व्यंजन तब तक थोड़ा थोड़ा परोसते जाए जब तक वह ना बोले। सेवक को निरंतर प्रसाद लेकर घूमते रहना चाहिए और जिसे भी आवश्यकता हो उसे परोसे। इस प्रकार प्रसाद व्यर्थ नहीं जाएगा और सभी संतुष्ट हो जाएंगे।